गुड आफ्टरनून, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों लेकर आ गया हूं आज लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेट थ्योरी। आज पढ़ने वाले हैं कार्डिनलिटी फॉर्मूला, जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस के निकालने वाले हैं। कहने का मतलब है, इसके पहले हम किसी भी एक सेट का कार्डिनलिटी पता करते थे कि मतलब अगर एक सेट के 4 एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी क्या होगी। अब हम पता करने वाले हैं कि अगर दो सेट पे ए यूनियन बी कर दिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया जाए, ए माइनस बी कर दिया जाए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कर दिया जाए, तब कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो आज इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से पानी की बोतल ले लो, बैठ जाओ, नोटबुक निकाल लो। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, बहुत प्रॉपर तरीके से आसान सी भाषा में आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, जितने भी फ्रेंड्स है ट्यूशन में, कोचिंग में, स्कूल में, सबको बताओ ताकि उनके मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि डेली अपडेट्स यहीं से मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आओ, सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई, ये है कुछ डिफरेंट टाइप्स के कार्डिनलिटी फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला आप देख पा रहे हो, द फार्मूला ऑफ यूनियन, कार्डिनलिटी फार्मूला ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दो सेट हों, उनमें यूनियन कर दिया जाए और पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो बच्चों एन ए कर देना। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी कर देना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दोनों का एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है, कैसे होता है, बहुत आसान सी भाषा में बताएंगे, क्वेश्चंस करके सिखाएंगे। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर याद करते थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना हो तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी करना है। फिर बात करते हैं, आ जाओ जल्दी से। अगर आपके पास सेकंड फॉर्मूला पूछा जाए कि भैया मुझे बता दो कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी फॉर्मूला ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी कि सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपने पहला फॉर्मूला याद कर लिया ना, इक्वेशन अच्छे से आता है ना, तो वहीं से बना सकते हो कि मतलब अगर इसकी वैल्यू निकाला जाए तो इन दोनों को उधर ले जाओ, बड़े आराम से निकल जाएगा। सिंपल, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो याद करना है इसको बच्चों। अगला फॉर्मूला आ जाएगा, यहीं से ध्यान से देखो, डिफरेंस का फॉर्मूला, कि अगर दो सेट हैं ए और बी, उनका डिफरेंस कर दिया जाए तब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे। तो बच्चों एन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कर दो, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब यही होता है कि द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज नॉट इन द सेट बी। सेट ए के एलिमेंट लो जो बी में ना हो, तो सेट ए के एलिमेंट्स में से बस कॉमन निकाल दिया गया, ए और बी का कॉमन एलिमेंट घटा दिया गया, तो आपको पता चल गया ए माइनस बी के टोटल एलिमेंट। क्लियर। आ जाओ जरा एसिमेट्रिक बी की बात करते हैं। बेटा एसिमेट्रिक बी का डेफिनेशन ये होता है कि ए के वो एलिमेंट लो जो बी में ना हो और बी के वो एलिमेंट लो जो ए में ना हो, दोनों का यूनियन निकाल लो। तो कहने का मतलब कॉमन एलिमेंट हटा देना है। तो कॉमन एलिमेंट यहां पे अगर हटाओगे तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। फिर आ जाओ बच्चों इधर से, अगर आप कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हो किसी से कि भैया कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो एन यू माइनस एन ए, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, उसमें से सेट ए के एलिमेंट हटा दो, पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे। अगर आप बात करते हैं कि भाई 3 सेट हैं ए बी सी, तीनों का यूनियन निकाल लिया जाए, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फॉर्मूला यूज करना है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला लग रहा होगा अजीबोगरीब, बट जब अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाएंगे ना बच्चों, तो बहुत आसानी से ये सारे के सारे जितने फॉर्मूले अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ करके सुनाए हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको रट जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले आपको रट जाएंगे। तो क्या कहते हो, तैयार हो? चले स्टार्ट करें चैप्टर को। यही फॉर्मूलों का यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको एकदम काबिल बनाएंगे कि इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए, वर्ड प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, आप फोड़ ले जाओगे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताना चाहता हूं। उन कीवर्ड्स को देख करके ही आपको पहचानना है कि भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखो जरा क्या है कीवर्ड्स। सबसे पहले बच्चों, यूनियन कब पता चलेगा कि भाई सेट में यूनियन हुआ है,
कब पता चलेगा कि सेट में ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाना है? जब भी आपको कहीं वर्ड दिखाई पड़ जाए, देखो कीवर्ड्स एटलीस्ट वन ऑफ लिखा दिखाई पड़ जाए, आइदर और बोथ लिखा दिखाई पड़ जाए, इन ए और इन बी और बोथ लिखा दिखाई पड़ जाए, बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ लिखा दिखाई पड़ जाए, एनी ऑफ या फिर वन और मोर ऑफ लिखा दिखाई पड़ जाए, तो समझ जाना नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या लगाना है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। एग्जाम्पल के रूप में देख पा रहे होगे, स्टूडेंट्स वो प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, ब्रैकेट में और बोथ कर दिया गया, पीपल हु लाइक टी और कॉफी और बोथ कर दिया गया, स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ सब्जेक्ट्स। तो दीज आर द एग्जांपल। मतलब ऐसे कीवर्ड्स आप अपने दिमाग में रख लो, आ जाएंगे तो ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर बात करते हैं कि सर इंटरसेक्शन कब यूज करेंगे, तो बहुत आसान सी भाषा में बेटा कीवर्ड पता कर लो, डेफिनेशन पे जाओ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, बोथ ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो देखो यही लिखा होगा, बोथ ए एंड बी में एलिमेंट हो, इन बोथ ए एंड बी में आ जाए, द वंस हु एंड ऑल्सो तरह का इस तरीके का कीवर्ड देखने को मिले, कॉमन टू ए एंड बी ऐसा देखने को मिल जाए, बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बी ऐसा देखने को मिल जाए, तब भी हम क्या लगाने वाले हैं, हम इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक, फिर आएगा बेटा डिफरेंस। अभी डिफरेंस कब यूज करोगे, डिफरेंस का फॉर्मूला कब यूज करोगे, तो जब ऐसा चीज बोला जाए कि ए में हो बट बी में ना हो, मतलब फिजिक्स लाइक करता हो बट मैथमेटिक्स लाइक ना करता हो, तो देखो यहां पे वही आया, इन ए बट नॉट इन बी, इन ए एंड नॉट इन बी, ओनली इन ए विदाउट बी मतलब ए हो बट बी ना हो, एक्सेप्ट बी मतलब बी को छोड़ दिया जाए। तो बेटा ऐसे कीवर्ड देखो तो तुरंत समझ जाना डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना है। एग्जांपल के रूप में, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, क्रिकेट लाइक करे फुटबॉल लाइक ना करे, हु लाइक टी बट नॉट कॉफी, टी लाइक करता है कॉफी लाइक नहीं करता है, हु स्टडी मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। तो ऐसे एग्जांपल देखने को मिले, ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिले, तो समझ जाना अपने को डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। आगे आते हैं, आगे आएगा कॉम्प्लीमेंट, आगे आएगा कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि भैया अगर यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट ले रहे हो जो ए में ना हो, तो इसी को तो कॉम्प्लीमेंट कहते हो। तो कहने का मतलब नॉट इन ए में ही ना हो, नॉट बिलोंग्स टू ए ऐसा कीवर्ड देखने को मिले, आउटसाइड ए, नाइदर नॉर, अदर देन ए ऐसे वर्ड्स देखने को मिले। सो दीज आर द कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई वेदर यू हैव टू परफॉर्म कॉम्प्लीमेंट्स और नॉट। क्लियर, आई बात समझ में? देखो इसका एग्जांपल है बेटा सिंपल सा कि स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट पसंद नहीं करता है, स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक टी, स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिल जाए बेटा, तो समझ जाना अपने को क्या परफॉर्म करना है, कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। बहुत आसान से भाषा में भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं बोल क्या रहा हूं, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सर थोड़ा हार्ड हो जा रहे, नहीं हार्ड नहीं होगा, अभी बहुत मजा आने वाला है। देखो बस थोड़ा पेशेंस बना के बैठे रहो बस। फिर आएगा सिमेट्रिक। तो बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, सीधी सीधी बात कि आइदर इन ए होना चाहिए और इन बी होना चाहिए, लेकिन दोनों में होना नहीं चाहिए, इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ, ओनली वन ऑफ ए और बी नॉट इन बोथ, एक्सक्लूसिव और ऐसा कुछ देखने को मिल जाए बेटा, तो समझ जाना कि सिमेट्रिक डिफरेंस लगाना है। एग्जाम्पल के रूप में, स्टूडेंट्स हु प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल बट दोनों ना खेलता हो, यही लिखा है बट नॉट बोथ, स्टूडेंट या पीपल हु लाइक टी और कॉफी बट नॉट बोथ। तो ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, तो समझ जाना सिमेट्रिक डिफरेंस है। सबसे फाइनली हम तीन सेट का यूनियन निकालेंगे बेटा। तो तीन सेट में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको बोला जाएगा कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, मतलब अगर आपके पास तीन सेट है तो तीनों में से किसी में तो होना चाहिए, जिसको एटलीस्ट बोलते हैं। ऊपर भी देखो एटलीस्ट ही आया था यूनियन के लिए। फिर आइदर ए और बी और सी और एनी टू और ऑल, एनी टू और ऑल थ्री। क्लियर, बिलोंग्स टू ए और बी और सी और एनी कॉम्बिनेशन, कुछ भी आ जाए बेटा, वन और मोर ऑफ ए बी सी, ऐसे कुछ भी दिए जाए तो समझ जाना ए बी सी तीनों का यूनियन निकालना है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे स्टूडेंट हु लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और एनी टू और
ऑल थ्री। क्लियर? पीपल हु लाइक क्रिकेट और फुटबॉल और बास्केटबॉल और एनी टू और ऑल थ्री। तो ऐसे ही स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे बेटा, तो समझ जाना ए बी सी का यूनियन निकालना है। अब कैसे निकालना है, कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और सॉल्व करते हैं फटाफट। ये इतनी सारी थ्योरी नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को इंप्रूव बना लेंगे बेटा। करें? आओ, आ गए हैं अपने पहले स्लाइड पे, जहां पे हम सॉल्व करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन पांचों क्वेश्चन को यूं फटाफट बेटा सॉल्व करना है। आओ जरा बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहां पे हम करेंगे भाई उसका सॉल्यूशन। कहता है एक सेट है 45 एलिमेंट है, तो सीधा सीधा जो दिया है बेटा पहले लिखा करो। गिवन दैट, आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 45, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए क्या दे रखा है 45, फिर बी हैज 30 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 38। क्या पूछा है बेटा? एलिमेंट्स एंड सेट ए इंटरसेक्शन बी हैज 12 एलिमेंट्स। तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने एलिमेंट है बेटा? 12 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 12। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो अगर मैं एन ए यूनियन बी निकालूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बता दो फॉर्मूला क्या? एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा क्या? मुझे तो फॉर्मूला याद हो गया, क्योंकि मैंने इतने लाइफ में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे कि रट गया भाई ये। आप भी इतने क्वेश्चन सॉल्व करो कि नींद में भी बड़बड़ा जाओ, नींद में भी कह जाओ भाई फॉर्मूला तो यही होगा। आओ वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। एन ए की वैल्यू 45 प्लस एन बी की वैल्यू 38 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बेटा 12 है। जल्दी से निकालो, देखो कितना आया। 45 38 ऐड कर लो, कितने आ जाएंगे बेटा? 83 आ जाएंगे, 83 आ जाएंगे। फिर उसमें से -12 कर दो बेटा, तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? जल्दी से निकाल दो, जल्दी से निकाल दो। तो 71 इज द फाइनल आंसर। आया क्या समझ में? तो मैं कह रहा हूं ना बेटा बहुत आसान है। सर क्या और भी मेथड होते हैं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के? जी बेटा बिल्कुल होता है। कौन सा मेथड होता है? वेन डायग्राम। अगला लेक्चर दैट विल बी द फाइनल लेक्चर, वो पढ़ाऊंगा, बहुत आसान सी भाषा में समझ में आएगा। इसको पिक्चर बना के भी सॉल्व किया जाता है, पिक्टोरिकल मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, जिसे ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है बेटा, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस रखो, सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, आसान सी भाषा में सिखाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप शक्ति सर के दरबार में आए हो ऐसा मान के चला करो। शक्ति सर के दरबार में आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे, आपको सिखा के भेजेंगे, टेंशन नहीं लेना। इधर देखो, आ जाओ जरा अगला क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है? जो दिया पहले लिखा करो, लिखने की आदत डालो, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो देन क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 35 लाइक क्रिकेट, 28 लाइक फुटबॉल एंड 10 लाइक बोथ। क्या क्या दिया गया बेटा? यहाँ पे आपको एक क्लास दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 60, या यू बोल लो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? टोटल स्टूडेंट है 60, जिसको आप NU भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हो। फिर आ जाओ, क्या बोला कि 35 क्रिकेट लाइक करते हैं, एक NC नाम का बना लिया, C नाम का सेट बना लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट वाले सेट में कितने आ जाएंगे बेटा? 35। फिर एक दूसरा सेट बना लिया फुटबॉल F नाम का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F कितने हो जाएंगे बेटा? कितने हो जाएंगे? 28। और कहता है एंड 10 लाइक बोथ। देखो वर्ड क्या आया? बोथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस वर्ड पे फोकस करना, इस वर्ड पे फोकस करना। देखो इस वर्ड पे फोकस करना, ये बोथ A एंड B आया ना। बोथ वर्ड दिख जाए इंटरसेक्शन समझ जाना, बोथ वर्ड दिख जाए इंटरसेक्शन समझ जाना। तो मतलब अपने को बोल रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C का इंटरसेक्शन F के साथ अगर बोलूं तो 10 है। ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। क्या निकालना है बेटा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू। एट लीस्ट वन ऑफ द टू, तो वर्ड ध्यान से देखो, एट लीस्ट वन ऑफ द टू। क्या ये वर्ड यूनियन बताता है? एट लीस्ट वन ऑफ, एट लीस्ट वन ऑफ, क्या ये यूनियन बताएगा? जी हाँ यूनियन बताएगा। तो आओ परफॉर्म कर देते हैं बेटा। जैसे यूनियन निकालोगे देखो क्या आने वाला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हो, कलर कैसे चेंज हो गया भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकाल रहे हो, इट विल बी NA प्लस
एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में? तो देखो यहां पे कितना आया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दे रखा है, ए मतलब अच्छा सी और एफ में बनाया, सी और एफ में कर लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सी और एफ में कर लेते हैं भाई। देखो सी और एफ में बना लेते हैं फॉर्मूला, सी का यूनियन एफ के साथ निकालोगे तो एन सी लिखोगे, एन एफ लिखोगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ लिखोगे। अब बना लो चलो, 35 प्लस 28 माइनस 10 टोटल कितना हो गया बेटा, 35 28 ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे जल्दी बोलो, 63 आ जाएंगे क्या, 63, वेरी गुड। माइनस 10 कर देते हैं बेटा तो मुझे मिल जाएंगे कितना, 53। मुझे कितने मिल जाएंगे, 53। तो मुझे बताओ कि इस 60 बच्चों में से कुल कितने बच्चे हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, चाहे वो सॉरी एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम तो खेलते हो, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो फुटबॉल खेलते हो, चाहे वो दोनों खेलते हो, तो उनकी संख्या 53 है। तो 60 में से 53 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, कोई तो एक गेम खेलते हैं। समझ में आया? डन, आगे बढ़े। आओ देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि एन ए की वैल्यू, इस बार डायरेक्टली, देयर इज नो सेंटेंसेस, देयर इज नो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, देयर इज जस्ट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। आओ जरा देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले मैंने बोला ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्या दिया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो आपके पास एन ए की वैल्यू दे रखी है सीधा सीधा 50, एन बी की वैल्यू दे रखी है सीधा सीधा 40, और ए यूनियन बी बता रखा है बेटा, ए यूनियन बी बता रखा है इस बार 75। तो आप लोग कह रहे होगे सर इस बार तो सॉरी इस बार ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे पूछ रहा है, हम तो यूनियन का क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा कभी कभी रिलेशन का भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हमें पता है यूनियन और इंटरसेक्शन में रिलेशन होता है, दोनों एक ही फॉर्मूले से बने हैं। तो आओ जरा निकालते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो भी हम फॉर्मूला इसी का यूज कर लेंगे, ए यूनियन बी का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे लिखो एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इस बार आपसे इसकी वैल्यू पूछा है तो आपके पास जो वैल्यू होया करे वो पुट करा करो, जो ना होया करे वो नहीं पुट किया करो। देखो एन ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखा है, जी हाँ 75 लिख दिया। एन ए की वैल्यू दे रखा है, जी हाँ 50 लिख दिया। एन बी की वैल्यू दे रखा है, जी हाँ 40 लिख दिया। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वही तो निकालना है, उसको छोड़ दिया। तो बेटा 75 यहां रहने दो, देखो 50 40 ऐड होके उधर से इधर आएंगे तो माइनस 90 बन जाएंगे बेटा। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ कितने हो गए। सर ये तो हो गए -15 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अरे आ तो गया ना भाई आंसर, क्या आंसर आया, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने मिले बेटा, 15 मिले। तो देखो कभी कभी रिलेशन का भी इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करके एक ही फॉर्मूले से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, यूनियन और इंटरसेक्शन रिलेटेड है दोनों। क्लियर, आगे बढ़े। ओके आओ देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्वे 120 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर प्रेफरेंसेस फॉर रीडिंग बुक्स ए और वॉचिंग मूवीज बी, अलग अलग नाम दे दिया सेट का। 72 पीपल लाइक रीडिंग बुक, ध्यान से देखो रीडिंग बुक, 68 लाइक वॉचिंग मूवीज एंड 40 लाइक बोथ। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, पहले कलेक्ट करना सीखो। तो मुझे दिया हुआ है, ध्यान से देखो मुझे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे बताया 120 पीपल वर आस्क्ड अबाउट, टोटल पीपल कितने हैं बेटा, टोटल पीपल कितने हैं 120, लिखा करो टोटल पीपल 120। फिर प्रेफरेंसेस फॉर रीडिंग बुक्स ए, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की बात करूं तो रीडिंग बुक्स में 72 पीपल है बेटा, लिख लिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की बात करूं तो सेट बी किसको बोला गया बेटा, मूवी को वॉच करने वाले लोग आएंगे, तो 68 लाइक वॉचिंग मूवी, तो इनकी संख्या है 68 बेटा, डन। एंड 40 लाइक बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, 40 दे रखा है। फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू, मतलब यूनियन। एटलीस्ट वर्ड देखो दिमाग में आना चाहिए कि कुछ भी हो यूनियन निकालने को बोला गया। तो हम यहां कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर चाहते हो तो एन ए लिखो प्लस एन बी लिखो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लिख दो।
अब अगर इतना लिख दिया तो बेटा देखो Na की वैल्यू 72 प्लस NB की वैल्यू बेटा 68 माइनस A इंटरसेक्शन B बेटा 40 हो गया। कैलकुलेट कर लिया देखो 72 और 68 कितने हो जाएंगे बेटा 140 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। उसमें से मैंने 40 निकाल लिया तो मेरे पास 100 पीपल आ गए। तो भाई कुल मिला के 120 लोगों में से 100 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, चाहे वो मूवी वॉच करते हो, चाहे वो बुक्स पढ़ते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो। ऐसे भी लोग हैं जो दोनों काम करते होंगे। आई बात समझ में? सो दिस इज द फाइनल आंसर। एनी डाउट? है ना आसान? मजा आ रहा है तो कमेंट करते जाओ। कमेंट करोगे ना तो अपने को लगेगा कि हमारे प्यारे बच्चे जग रहे हैं, और हमारे प्यारे बच्चे जगते रहेंगे ना तो उनका ये टीचर भी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता रहेगा, उसकी एनर्जी डाउन नहीं होने पाएगी। ये मेरी गारंटी है, मेरी एनर्जी डाउन नहीं होगी बच्चों। आपके प्यार के लिए ऐसे जगता रहूंगा यार, मेहनत करता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। क्लियर? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा इंटरसेक्शन के फॉर्मूले पे। तो इंटरसेक्शन के फॉर्मूले पे ध्यान से देखो क्या क्या क्वेश्चन है। नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आओ सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे यहाँ पे कि सेट ए के पास 60 एलिमेंट है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। सेट ए के पास 60 एलिमेंट है। देखते हैं क्या दिया है हमारे पास है गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 60। फिर बोला है सेट बी के पास 50 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 50। फिर बोला है बेटा हमारे पास देयर यूनियन मतलब सीधा ही बोल दिया कि ए यूनियन बी अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे 80, और हमें पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो देख मेरे प्यारे बच्चे क्या आने वाला है। जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, जल्दी बताओ। आपके पास आएगा फॉर्मूला Na प्लस NB, लेकिन इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो इस बार यूनियन सब्ट्रैक्ट कर देना है बेटा, यूनियन सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला देख रहे हो, इंटरसेक्शन निकालोगे तो यूनियन सब्ट्रैक्ट होगा। बस इतनी चीजें ध्यान में रखो। बस देखो आ गया। हाँ तो यहाँ पे Na की वैल्यू रखो, Na बिकम 60, NB बिकम 50 माइनस Na यूनियन B बिकम 80। नाउ इट इज बिकम 60 50 110 माइनस 80 कर दो बेटा, आ गया 30। तो देयर आर 30 एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। खत्म। आया ना मजा? है ना आसान? आगे देखो एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुल कितने लोग थे 90 पीपल लाइक एटलीस्ट। देखो एटलीस्ट वर्ड आ गया, एटलीस्ट वर्ड आते ही समझ जाना यूनियन दिया है। एटलीस्ट वर्ड समझ जाना यूनियन दिया है। ए और बी नाम के दो सेट है जहां पे ए रिप्रेजेंट करता है म्यूजिक का सेट, बी रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स का सेट। तो कहने का मतलब है क्या दिया है, जल्दी से लिखो बेटा क्या दिया है। आपको दिया है सॉल्यूशन में, आपको दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डायरेक्टली बोल रखा है 90 है। 60 पीपल लाइक म्यूजिक, अब म्यूजिक रिप्रेजेंट करता है सेट ए को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 60। एंड 48 पीपल लाइक स्पोर्ट्स, तो बी रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स को, तो एनबी की वैल्यू दे रखा है बेटा 48। कहता है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ। देखो बोथ वर्ड आते ही समझ जाना इंटरसेक्शन है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बता दो। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज Na प्लस NB माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। बार बार ये फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा। इधर लिखो 90, फिर इधर लिखो NB की वैल्यू, सॉरी गलत लिख दिया क्या, हाँ गलत लिख दिए सर, ओके Na की वैल्यू बेटा 60, NB की वैल्यू बेटा 48 माइनस Na यूनियन B इज 90। नाउ 60 एंड 48 बिकम व्हाट 108। 108 में बेटा 90 निकाला, दैट इज 18। सो देयर आर 18 पीपल जो क्या करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, दोनों एक्टिविटी, म्यूजिक सुनना भी स्पोर्ट्स खेलना भी। आई बात समझ में? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस बार देयर आर नो स्टेटमेंट्स इंग्लिश लाइक लैंग्वेज नहीं है, सीधा वैल्यू दे रखा है। तो वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू में तो मजा ही आ जाता है ना यार। क्या लिखा है देखो, गिवन दैट क्या दिया है आपको, Na दे रखा है बेटा 70, NB दे रखा है बेटा 65, Na इंटरसेक्शन भी दे रखा है। यानी इस बार रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। सर रिलेशन मतलब, सर आप उस रिलेशन की तो बात नहीं कर रहे हो जो मेरे फ्रेंड के साथ था, तुम फिर से गलत सोच रहे हो।
रिलेशन मतलब यहां पर हम यूनियन और इंटरसेक्शन के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा इतना नहीं सोचते हैं, इतना सोचोगे तो मैथमेटिक्स नहीं आएगी। थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया से बाहर निकलो, अपनी उस दुनिया से बाहर निकलो, मैथमेटिक्स की दुनिया में आओ। यहाँ भी बहुत अलग अलग तरीके का रिलेशन होता है, उसके बारे में सीखो और तरक्की करोगे। क्लियर? आओ जरा इधर देखते हैं। ओके देखो, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखा है बेटा कितना 25। आपने को बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पता करो, तो अभी आपको रिलेशन पता करना तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर आपने इतना रोस्ट कर दिया, अभी तो आ ही जाएगा सर समझ में। तो आओ जरा करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी चाहते हैं तो चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यूज करो या ए यूनियन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो मैंने कहा यार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूज करोगे तो इट विल बी एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यही होगा। अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 25 लगा दिया, एन ए की वैल्यू 70 बेटा लगा दिया, एन बी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 65 है लगा दिया। ये निकालना है उसको रहने दिया। देखो कितना आया, इधर 25 हुआ, 70 65 135 हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी चाहिए था ना, यूनियन बी। ठीक, अब देखो 135 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 25 माइनस 135 बिकम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की वैल्यू, तो ए यूनियन बी कितना आया प्यारे बच्चे बताओ? 25 माइनस 135, क्या यहां से माइनस 110 बन जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब दोनों तरफ माइनस साइन है तो कट जाएंगे, वैल्यू आएंगे डायरेक्टली कितनी, माइनस साइन हटा दो, कितने आएंगे 110। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देयर आर 110 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ए यूनियन बी। खत्म, क्लियर, टाटा बाय बाय, वेरी गुड। आगे देखो यहां पे हमारे पास क्या दिया है सर, एक क्लास है 100 बच्चे हैं टोटल, तो लिख लो टोटल स्टूडेंट क्या दिया हुआ है बेटे, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, गिवन दैट जो टोटल स्टूडेंट है ना, वो है 100। वो कितने हैं 100। 40 लाइक मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैथमेटिक्स को m बोल दूं तो 40 लिख देता हूं। 35 लाइक फिजिक्स, तो अगर मैं फिजिक्स को p बोल देता हूं तो 35 हो गया बेटा। फिर 15 दोनों सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, तो अभी तो समझ ही गए होगे कि m इंटरसेक्शन p की बात अगर मैं करूं तो देयर आर 15। अभी मुझे पता करना है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली। देखो बेटा वर्ड पे ध्यान दो, ओनली। और अगर मैं कीवर्ड्स पे आ जाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चे जरा बता ओनली वर्ड कौन सा कीवर्ड, ओनली कीवर्ड्स कौन से ऑपरेशन को बताता है? ध्यान से देखो, ओनली वर्ड कौन से ऑपरेशन को बताता है? ध्यान से देखो, जल्दी से निगाहें लगा के बताओ। सर इन ए बट नॉट इन बी होगा क्या? नहीं ऐसा तो नहीं होगा। सर क्या नॉट इन ए होगा क्या? सर कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट लग रहा है क्या? सर यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट ए ही निकाल दो, ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो क्या होगा, आओ जरा कॉन्सेप्ट से ही समझते हैं बेटा, रटना नहीं यार, रटोगे तो मजा नहीं आएगा। कहां पहुंचे थे हम यहां पहुंच चुके थे। देखो अभी के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो, हम पहले ये पता करते हैं कि यार ऐसे कितने लोग हैं, क्या बोला मैंने, ऐसे कितने लोग हैं जो या तो मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स या फिर दोनों पसंद करते हो। क्लियर, ये निकालते हैं पहले, बाकी बातें छोड़ो। तो मैंने कहा यार कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन m यूनियन p पता किया जाए तो होगा na प्लस na नहीं, m और p में, p के फॉर्म में लिखे हो ना, m और p के फॉर्म में, तो लिखो तो nm प्लस np माइनस nm इंटरसेक्शन p। तो बेटा nm की वैल्यू दे रखी है 40, np की वैल्यू है 35, माइनस कर दिया इंटरसेक्शन जो कि 15 है, टोटल हो गए बेटा 75 माइनस 15 यानी 60। नाउ दिस 60 पीपल इज व्हाट, दिस 60 पीपल यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा, लाइक्स आइदर मैथ्स और फिजिक्स और बोथ। इतने लोग या तो मैथ लाइक करते हैं या तो फिजिक्स या फिर दोनों पसंद करते हैं। लेकिन क्या बोला गया बेटा, सिर्फ वो लोग बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली बोथ। अब देखो इसमें सब है, इसमें मैथ फिजिक्स दोनों सब लाइक करने वाले हैं। तो अगर मैं इसमें से क्या निकाल दूं बेटा, इसमें मेरे पास 60 लोग हैं जो सब लाइक करते हैं।
अगर इसमें से मैं क्या चाहिए, मुझे ओनली मैथमेटिक्स चाहिए, अगर मैं फिजिक्स वाले बंदों को निकाल दूं, फिजिक्स कितने हैं 35, फिजिक्स कितने हैं 35, तो सिर्फ ऐसे 25 लोग होंगे बेटा, 35 निकाल दोगे ना, सिर्फ ऐसे 25 लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लाइक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हु लाइक्स मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली मतलब बेटा जो ये वाला जो नंबर आया है कि इसमें सब हैं, मैथ फिजिक्स और दोनों, इसी में से घटाना है बेटा। तो हम कहेंगे बेटा 60 माइनस फिजिक्स मतलब 25 और 35, टोटल हो जाएंगे 25 स्टूडेंट। समझ में आया क्या? 25 स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पसंद करते होंगे। इसको वेन डायग्राम से भी बहुत आसानी से करते हैं, आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना उसमें बताएंगे, चिंता नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन आता है बेटा, फिर से x यहाँ पे क्या दिया है, n ने दिया है, n भी दिया है लेकिन x के फॉर्म में दिया है, a इंटरसेक्शन भी दिया है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आओ जरा हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम कहेंगे देखो क्या दिया है, हमने कहा भाई गिवन दैट na is 3x plus 5, nb is 2x plus 7, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b x plus 2 दे रखा है बेटा, और फिर बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b कितना है बेटा 4x plus 18 है, 4x plus 18 है। निकाला जाए क्या? हाँ सर निकाल लिया जाए। तो बेटा अगर x की वैल्यू चाहते हो तो यहाँ पे आप कहोगे यूजिंग फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो क्योंकि इनमें रिलेशन है तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आओ जरा, मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर यूज करोगे तो लिखोगे Na प्लस NB माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए यूनियन बी कहाँ है, ए यूनियन बी यहाँ है, तो लिखो 4x प्लस 18, फिर Na दे रखा है बेटा 3x प्लस 5, फिर NB दे रखा है बेटा कितना, NB कहाँ है 2x प्लस 7 माइनस ऑफ Na इंटरसेक्शन बी। तो देखो बेटा a इंटरसेक्शन बी x प्लस 2 है, तो माइनस साइन लगाओगे तो दोनों में माइनस साइन लग जाएगा। तो ये है 4x प्लस 18, ऐसे रहने दो। यहाँ पे देखो कितना आने वाला है, 3x 2x 5x माइनस x 4x आ गया, और 5 और 7 12 हो गए, 12 माइनस 2 इज 10, वो भी पॉजिटिव। क्लियर, आई बात समझ में? बट एक चीज की प्रॉब्लम है यार बेटा, यहाँ पे देखो 4x दोनों तरफ सेम हो गए, यहाँ तो x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, यहाँ तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझे लग रहा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपने को कुछ तो करना चाहिए। सर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू चेंज करना पड़ेगा बेटा, थोड़ी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि ये बन जाए अपना कुछ, यहाँ से ऐसा करते हैं, ये वैल्यू 4x है ना, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसा करो कि बेटा ये बन जाए आपके पास 6x बन जाए, बस सही हो जाएगा। तो इसको चेंज कर देते हैं, बस यही लिया था ना, हाँ इसको लिख दो 6x, इसको क्या कर दो, इसको लिख दो 6x। क्या था क्वेश्चन, 4x प्लस 18 था ना, तो यहाँ लिखो 6x प्लस 18 कर दो। इधर भी चेंज कर दो बेटा, इसको कर दो 6x प्लस 18। दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो और दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ लिख दो 6x प्लस 18, ये तो हो गया। चलो ये तो हो गया। अब एक चीज और ध्यान से देख लो, अगर 18 उधर जाएगा तो बेटा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 8 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर माइनस में आई तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और नंबर ऑफ एलिमेंट तो नेगेटिव हो नहीं सकती, थोड़ी सी और करेक्शन करनी पड़ेगी। एक काम करो, ये जो 18 है ना, इसको बेटा कितना बना देते हैं हम, इसको 2 बना देते हैं, 18 को 2 बना देते हैं बस। आओ ये हमने इसको बना दिया 2, करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ा यहाँ जहाँ 18 है यहाँ लिख देना बेटा 2, यहाँ लिख देना 2 लिख दिया हमने। अभी सही आएगा क्या, हाँ अभी सही आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलो, तो इतना करेक्शन अगर आपने कर लिया तो यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। जहाँ पे अभी आपने लिखा था 18, यहाँ पे हर जगह क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, हर जगह चेंज हो जाएगा। देखो होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा, तो बस करेक्ट कर लो। अब अगर आप होशियार हो ना तो आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे 6x प्लस 2 लिया,
6x + 2 लिया। अब क्वेश्चन सही आने लगेगा। देखो तो हमने क्या करा बेटा, सारे x को एक तरफ, 4x उधर से इधर आया, माइनस में हो गया, उधर 10 रहेगा, 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर आप होशियार हो तो आप ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6x - 4x बिकम 2x और 10 - 2 बिकम बेटा 8 और x की वैल्यू आ गई बेटा 4। आई ना x की वैल्यू। सर ये x कौन सी वाली x है सर, ये कहीं मेरी वाली x तो नहीं है? नहीं बेटा, ये मैथमेटिक्स वाली x है। ऐसा सोचो मत, ये आपकी वाली x नहीं है, ये मैथमेटिक्स में x की वैल्यू निकालने वाली x है। आई बात समझ में? ये वो वाला x है, ये एक अननोन नंबर है जिसका वैल्यू हम पता कर रहे हैं। तो आप ऐसा दिमाग मत लगाना, सर कहीं मुझे बताओ ना सर, प्लीज सर मुझे बताओ ना, कहीं ये मेरी वाली x तो नहीं है? नहीं, ये तुम्हारी वाली x नहीं है। आगे बढ़ो। अब आ जाओ बेटा, अगर आपसे बोला जाए कि Na की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ तो 4 वहां रखो, 4 3 जा 12, 12 5 17, यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 7 15, यहाँ पे रखो 4, 4 + 2 6, यहाँ पे रख दो 4, सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं होनी चाहिए डाउट, तो आप ये निकाल लेना। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास डिफरेंस का क्वेश्चन। अब 2 सेट पे डिफरेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन 5 को सॉल्व करते हैं। बस 1 सेकंड देख लेते हैं टाइम क्या हो गया बेटा। टाइम अभी हमारे पास बहुत सारा है, टेंशन है, बहुत खाली टाइम है, बहुत पढ़ाएंगे अभी। तो 5 क्वेश्चन है, आओ जरा सॉल्व करते हैं। तो 5 क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेट ए के पास 60 एलिमेंट, सेट बी के पास 45 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी 20 दे रखा है बेटा। एन ए माइनस बी निकालना है और एन बी माइनस ए निकालना है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी निकालना चाहते हो और बी माइनस ए निकालना चाहते हो तो पहली चीज तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले ए माइनस बी का मतलब एन ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, और अगर यही बी माइनस ए होता तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया जाता। तो आओ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो बेटा, अपने लाइफ में इसको जगह दो, किसी दूसरे को लाइफ में जगह मत दो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाएगी। तो अपनी लाइफ में जरा इनको ध्यान में रखो, इनको जगह दो और लाइफ बेहतर बनाओ। आओ जरा देखो क्या दिया है, सॉल्यूशन गिवन दैट हमें दिया है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 45, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है मेरे पास 20। मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यूज करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज एन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू दे रखी है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी लिखो, ए इंटरसेक्शन बी सारी वैल्यू दे रखी है। हाँ, एन ए की वैल्यू है बेटा 60, ए इंटरसेक्शन बी बेटा 20, टोटल वैल्यू आ गई 40। दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। और अगर यहीं से आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी माइनस ए तो बी माइनस ए भी निकाल सकते हो, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एन बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू देखो 45 है बेटा, लगा दो इधर, उसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी मतलब 20। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल बी गेटिंग बेटा 25 एज योर आंसर। खत्म, डन। समझ में आया? तो फॉर्मूला डन होएगा, चुटकियों में वैल्यू रखो यार, आंसर निकल जाता है। आओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कुछ तो दे रखा होगा ना। हाँ दे रखा है भाई, एक सर्वे हुआ 80 पीपल क्रिकेट एंड 50 पीपल फुटबॉल लाइक करते हैं। तो सीधा सीधा क्रिकेट को सी बोल देते हैं तो एनसी की वैल्यू 80 और फुटबॉल को एफ बोल देते हैं तो एनएफ की वैल्यू 50। कहता है आउट ऑफ दिस 30 पीपल लाइक बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन दे दिया बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी अगर मैं बोल दूं तो 30 लोग हैं। कहता है कि हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल को ही तो डिफरेंस कहते हैं बेटा, सेट ए में हो बट सेट बी में ना हो, इसी को तो ए माइनस बी बोलते हैं बेटा। तो कहने का मतलब हम क्या निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस एफ, क्रिकेट नॉट फुटबॉल। तो सी इधर लिखना बेटा, सी इधर लिखना, तो सी इधर लिखोगे तो फॉर्मूला बनेगा बेटा एनसी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में? तो सी इंटरसेक्शन बी अगर बी नहीं एफ, फुटबॉल है ना, सी इंटरसेक्शन एफ, तो एनसी की वैल्यू रख दो बेटा 80, 80 में से निकाल दो बेटा सी इंटरसेक्शन एफ यानी 30,
तो हमारे पास कुल कितने लोग आ जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे जो क्या करेंगे बेटा, क्रिकेट तो लाइक करेंगे। देखो क्या लिखा है, पीपल लाइक क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। क्रिकेट तो लाइक करेंगे बट फुटबॉल लाइक नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो क्रिकेट तो लाइक करेंगे बट फुटबॉल लाइक नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, एनएफ की वैल्यू कितनी थी बेटा, 50 पीपल लाइक फुटबॉल, 80 पीपल लाइक क्रिकेट। हाँ, तो 80 में से 80 लोग क्रिकेट पसंद करते थे ना, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो दोनों पसंद कर सकते थे, दोनों खेलते रहे होंगे। तो कहने का मतलब उन क्रिकेट वाली संख्या में से बस 50 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते नहीं है। आई बात समझिए? डन, आई बात समझिए? कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी दे रखा है हमारे पास 25, ए इंटरसेक्शन बी 15 है, बी माइनस ए 35 दे रखा है। तो एन ए, एन बी एंड ए यूनियन बी निकालना है, बहुत आसानी से निकालेंगे। आओ तो देखो मेरे पास ए माइनस बी की वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, एन बी माइनस ए दिया है, एन ए निकालना है। तो बेटा जल्दी से करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। अगर मुझे एन ए चाहिए तो एन ए के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू रख दो 25, यहाँ पे एन ए की वैल्यू रख दो, कितना दे रखा है बेटा, वही तो चाहिए। और a इंटरसेक्शन b दे रखा है 15, रख दिया। -15 इधर आएगा बेटा तो ऐड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो जाएंगे बेटा 40 हो जाएंगे। आ जाओ जरा NB पता करते हैं बेटा। NB पता करेंगे तो हमारे पास आएगा इस बार फॉर्मूला b माइनस ए का, और जब b माइनस ए का लगाओगे तो फॉर्मूला लिखोगे NB माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू 35 बेटा, NB तो निकालना है, लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये है 15, -15 उधर से इधर आएगा बेटा, ऐड होके 50 बनाएगा। तो NB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50। डन। अभी लास्ट में बोला ए यूनियन बी, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना चाहते हो बेटा, फॉर्मूला होगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन बी। तो यही हो जाएगा फॉर्मूला बेटा। अगर यही फॉर्मूला हो जाएगा तो देखो NA निकल गया 40, NB निकल गया 50, NA इंटरसेक्शन भी दे रखा है 15, टोटल हो जाएंगे 90, 90 में से 15 निकल गया बेटा 75 इज द राइट आंसर। खत्म, तीनों चीजें हमने निकाल दी। समझ में आया, मजा आया? आओ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्लास में 70 स्टूडेंट है, 40 मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, 30 लोग साइंस पसंद करते हैं, एंड 10 लोग ऐसे हैं 10 लाइक बोथ, 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, एक क्लास में कुल 70 स्टूडेंट है, तो गिवन दैट टोटल स्टूडेंट क्या दे रखा है बेटा, गिवन दैट टोटल स्टूडेंट, लिखा करो पहले, टोटल स्टूडेंट बेटा 70 है। 40 लाइक मैथमेटिक्स, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स के सेट में बोलूँ कितने बच्चे हैं तो 40 बोलोगे। अगर मैं साइंस के सेट में बोलूँ कितने लोग हैं तो आप बोलोगे 30। अगर मैं बोलूँ बेटा दोनों कितने लोग पसंद करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट M इंटरसेक्शन S जो रखा है बेटा 10। क्या निकालना है बेटा, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। यही तो होता है बेटा A माइनस बी, ए में हो बट बी में ना हो। तो साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन S माइनस M, NS माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन NS माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन M बोलो या M इंटरसेक्शन S बोलो, बात तो एक ही है। तो NS की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, NS की वैल्यू है 30, 30 में से बेटा 10 निकाल दिया। मेरे पास 20 लोग ऐसे आएंगे जो साइंस तो पसंद करेंगे बट मैथमेटिक्स पसंद नहीं करेंगे, साइंस पसंद करेंगे मैथमेटिक्स पसंद नहीं करेंगे। तो 20 लोग ऐसे हैं जो साइंस ही पसंद करते हैं, मैथ्स पसंद नहीं करते। आओ जरा अगला देखते हैं क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आओ जरा ट्राई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं जरा। गिवन दैट क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखो क्या दे रखा है। इसके सॉल्यूशन में बात करें अगर तो हमें दे रखा है NA की वैल्यू जो कि है 3x प्लस 10, NB की वैल्यू जो कि है बेटा 2x प्लस 5, फिर है NA माइनस बी, तो बेटा A माइनस बी मतलब x प्लस 8, फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस ए बी है बेटा कितना है x माइनस 2। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, यूजिंग
फॉर्मूला ऑफ, ध्यान से देखो, अगर मैं किसी एक को उठा लूं, अगर मैं एन ए माइनस बी उठाऊं बेटा, ए माइनस बी उठाऊं तो फॉर्मूला होएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। तो अगर a माइनस बी उठाऊं तो a माइनस बी के लिए लिखूंगा x प्लस 8 और एन ए मतलब 3x प्लस 10 और एन ए इंटरसेक्शन बी कहां दे रखा, a इंटरसेक्शन बी नहीं दिया क्या यार, ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, ओके। तो ए इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो ध्यान से सुनो कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहां से बचा x प्लस 8, 3x उधर से इधर कर लो माइनस 3x, 10 उधर से इधर कर लो माइनस 10, दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना आ गया। x माइनस 3x बिकम माइनस 2x, 8 माइनस 10 बिकम माइनस 2, दैट इज माइनस एन माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की, तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना पता चला बेटा, 2x, देखो माइनस साइन इधर से कॉमन करोगे तो माइनस माइनस गायब भी हो जाएगा, 2x प्लस 2 पता चल जाएगा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, डन। अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, नाउ यूजिंग अगेन फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला, ए बी माइनस ए का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए अगर यूज करोगे तो इट विल बी एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस बार बी माइनस ए की वैल्यू x माइनस 2 है, लिख दो बेटा। एन बी की वैल्यू कितनी आई बेटा, एन बी की वैल्यू कहां दे रखी है, 2x प्लस 5 है बेटा, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जब माइनस 2x प्लस माइनस 2 रखोगे तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा, सब कट जा रहे हैं क्या, हाँ कट जा रहे हैं क्या, कट जा रहे हैं, नहीं कट तो जा रहे हैं बट वैल्यू तो निकल रही है ना, देखो 2x माइनस 2x खत्म, यहाँ पे बचा x माइनस 2, उधर बचा 5 माइनस 2 विच इज 3, माइनस 2 उधर चला जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी 5। आई बात समझ में, x की वैल्यू निकल आई कि नहीं। अब देखो x की वैल्यू जब 5 पता चल गया तो आप यहां रख दो, 5 से जा 15 10 25, 5 टू जा 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 8 13 एंड 5 माइनस 2 विच इज 3, ऐसे निकाल सकते हैं ना, बेहद आसान है यार, क्लियर। x की वैल्यू पता करनी थी जो कि हमने निकाल दी। आओ आगे देखते हैं, आगे आ गया बेटा किस पे, कार्डिनैलिटी फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्वेश्चन किया जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं पहले। तो हमारे पास है, क्या दिया है, गिवन दैट, हमारे पास कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट U है जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट दे रखा है 100, और कहता है सेट A हैज 35 एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 35 एलिमेंट। कहता है फाइंड करिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। सेट A के कॉम्प्लीमेंट में कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो बच्चों आपको बता दें, अगर आपने फॉर्मूला देख रखा है, सारे फॉर्मूले अगर आपने पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आप निकालना चाहते हो क्या, कहाँ गया कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के लिए NU मतलब यूनिवर्सल सेट में से NA के एलिमेंट को बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, आओ जरा चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कि भाई कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखो, कहाँ थे भाई, कहाँ थे, हाँ यहाँ पे, आइए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिटन एज NU माइनस NA। NU का एलिमेंट बोले बेटा 100 है, NA का एलिमेंट 35 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट 65। आई बात समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में कुल कितने एलिमेंट होंगे बेटा, 65 एलिमेंट होंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है एक क्लास है 60 स्टूडेंट है, तो बेटा क्लास को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, हमेशा ये दिमाग में रख लो, क्लास को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, बिकॉज क्लास में सारे बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो मैथ पढ़ने वाले हो, चाहे फिजिक्स, चाहे इंग्लिश, चाहे केमिस्ट्री, उस क्लास में सारे बच्चे आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन U क्या दिया है बेटा, 60 दिया है।
फिर कहता है 28 लाइक मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स के सेट को m बोल देते हैं। उधर हमारे पास बेटा 28 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। अब बच्चा जो मैथमेटिक्स लाइक नहीं करेगा उसको बस यूनिवर्सल सेट में से घटा देने का। तो घटाओगे तो हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करो m के कॉम्प्लीमेंट में, m के कॉम्प्लीमेंट में। तो m के कॉम्प्लीमेंट का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो बेटा सीधा लिखो nu में से nm निकाल दो, nu में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ मैथमेटिक्स निकाल दो। तो nu की वैल्यू बेटा कितना दे रखा है 60 में से निकाल दो 28, तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे कितना 32। तो 32 एलिमेंट्स ऐसे होंगे, 32 बच्चे ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स पसंद नहीं करते हैं उस क्लास में। आई बात समझ में? आओ आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ना यार, ये चैप्टर जैसा चैप्टर आपको जेईई में मिलेगा ही नहीं। इससे आसान चैप्टर सेट थ्योरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आपका रिलेशन फंक्शन, ये सब बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इनको चुटकियों में सीखा जाता है बेटा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाया जाता। फिर भी मैंने आपको 5 लेक्चर दे दिए हैं, इसके बाद अभी 1 लेक्चर और आएगा। 5 से 6 लेक्चर मैंने आपको दे दिए हैं। सेट थ्योरी रट लो बेटा, मैं कहता हूँ रट लो, एकदम दिमाग पे जुबान पे होना चाहिए। आई बात समझ में? आओ तो यहाँ पे मेरे पास कहता है एक सर्वे है 120 पीपल। अब बेटा सर्वे में सारे लोग आ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे लेट द सर्वे इज यूनिवर्सल सेट, लेट द सेट ऑफ पीपल इन द सर्वे इज एन यूनिवर्सल सेट। तो अगर बेटा यूनिवर्सल सेट है तो सीधा सीधा बोलो कि जो NU की वैल्यू दे रखा है उसमें हमारे पास 120 बच्चे मतलब लोग हैं। 45 T पसंद करते हैं तो NT नाम का एक सेट बना लेते हैं बेटा। तो NT में 45 लोग हैं। कहते हैं ऐसे लोग पता करो जो चाय पसंद नहीं करते, तो T का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा। T के कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन T का कॉम्प्लीमेंट बोले तो व्हाट NU माइनस NT, मतलब टोटल में से उन्हें निकाल दो, टोटल में से उन्हें निकाल दो जो चाय पसंद करते हैं। तो NU की वैल्यू 120 है, NT की वैल्यू बेटा 45 है। इधर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 - 5 इज 5, 11 - 4 इज 7, तो 75 इज द राइट आंसर बेटा। आई बात समझ में? क्लियर? एनी डाउट हो तो कमेंट करते जाओ बेटा, कमेंट करते जाओगे तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। मैं आपके लिए गूगल मीट लिंक जनरेट करूंगा, जूम पे लिंक जनरेट करूंगा, वहां पे आपको मैं इनवाइट करूंगा, वहां बुलाऊंगा, वहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। बस हाँ, एक बार आप मुझसे जुड़ो तो, एक बार आप मुझ तक पहुंचो तो, एक बार मुझ तक पहुंचोगे तो मैं आपका सारा का सारा प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का तो यूं ही सॉल्व कर दिया करूंगा बेटा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यूनिवर्सल नाम का एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन U कितना दे रखा है बेटा। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। जो बच्चे बेसिक सेट थ्योरी पढ़ रखे हैं, मेरे पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं, U में कुल कितने एलिमेंट है बेटा? 1 2 3 ... 50, यानी नेचुरल नंबर है 50 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन U हम सीधा सीधा बोलेंगे 50। सेट ए में बेटा 3 6 9 12 15 18 है, काउंट कर लो बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की बात करूं तो 3 6 एलिमेंट दे रखे हैं बेटा। हमें पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बेटा तुरंत जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो NU माइनस NA कर दो। NU की वैल्यू बेटा देख रखे हो यहाँ पे 50 है, 50 में से बेटा 6 निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट 44। सो 44 इज द राइट आंसर। एनी डाउट? क्लियर? आसान है, बेहद आसान है, बेहद आसान सा फॉर्मूला। बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 2-4 तो फॉर्मूला रट जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट में दे रखा है, पढ़ो पहले। एक स्कूल है, 200 बच्चे हैं, तो बेटा स्कूल को सबसे पहले मैंने बोला पूरे स्कूल को बोलो यूनिवर्सल सेट। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में लेट द स्कूल इज यूनिवर्सल सेट, लेट द स्कूल इज SCHOOL, स्कूल इज एन यूनिवर्सल सेट। तो अगर स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है बेटा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट NU बोल सकते हो 200 है, खत्म। दूसरी लाइन, आउट ऑफ दीज 80 प्ले क्रिकेट, 70 प्ले फुटबॉल, 50 प्ले बास्केटबॉल। ओके, तो क्रिकेट के सेट को NC बोल देते हैं, 80 लोग हैं, 70 फुटबॉल खेलते हैं तो NF बोल देते हैं बेटा। फिर 50 प्ले बास्केटबॉल तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बास्केटबॉल NB बोल दिया 50। और क्या दे रखा है बेटा? 35 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब देखो बेटा क्रिकेट एंड फुटबॉल थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब होता है, क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब होता है कि हमारे पास
इनका जो कॉमन एलिमेंट है, बोले तो क्रिकेट एंड फुटबॉल का कॉमन एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल जो दे रखा, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों, तो 35 हो जाएगा बेटा। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन 25 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो अगर मैं फुटबॉल को F बोला, बास्केटबॉल को B बोला, तो F इंटरसेक्शन B दे रखा है बेटा 25। साथ ही साथ मेरे पास है 20 प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट एंड बास्केटबॉल 20 है बेटा। एक लास्ट में भी दे रखा है 10 प्ले ऑल 3 गेम्स, मतलब अगर कॉमन तीनों का बोला जाए क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल तो वो है 10। तो बेटा इतने इंफॉर्मेशन तो मैंने कलेक्ट कर लिए। अब क्या कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट प्ले एनी ऑफ दीज 3 गेम्स, एनी ऑफ दीज 3 गेम। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, तो पहले ये बात पता कर लो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हो, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट, बोला बेटा एटलीस्ट वन गेम। आई बात समझ में? क्लियर? क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब ये पता कर लोगे ना कि ऐसे कुल कितने बच्चे हैं जो कोई ना कोई एक गेम तो खेलते ही हैं, तो अब यूनिवर्सल सेट में से निकाल सकते हो। तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ 3 सेट। अगर मैं बनाऊं n नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बास्केटबॉल। फिर माइनस करना बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल माइनस, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट एंड बास्केटबॉल एंड प्लस कर देना नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिकेट इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे यही तो चाहिए, मैं एनसी की वैल्यू लिखूंगा बेटा 80 प्लस 70 प्लस 50 माइनस सी इंटरसेक्शन F 35 माइनस F इंटरसेक्शन B 25 माइनस सी इंटरसेक्शन B 20 एंड एट द एंड में ये वैल्यू है 10। देख पा रहे हो यहाँ पे? सिंपल सॉल्व कर लो बेटा। 80 70 150 150 50 200 बेटा, 200 में से इनको ऐड कर लो जरा, कितने बने? 35 5 40 20 60 20 80 80 प्लस 10 मेरे पास आए 210, 210 में से 80 निकाला बेटा 130 आ गए। तो 130 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हैं। 130 पीपल मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। अब हमें निकालना है कि वो स्टूडेंट बताओ जो कोई गेम ना खेलते हो। सो द नंबर ऑफ students who do not play any game, तो सिंपल सी भाषा में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ए का मतलब सी, क्रिकेट बनाए हो ना, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल का कॉम्प्लीमेंट बता दो। यही बोला है सीधा सीधा, देखो सीधा सीधा यही बोला है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बता दो। इसमें तो सब कोई ना कोई गेम खेल ही रहे ना, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा पूरे में से इसको घटा दो बेटा, पूरे में से इसको घटा दो। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे द फॉर्मूला इज NU माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल। तो ये संख्या 200 थी, ये संख्या बेटा 130 आई, तो फाइनल आंसर इज 70। तो बेटा 70 लोग ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? एनी डाउट हो तो बोलते जाओ बेटा, कोई डाउट हो तो बोलते जाओ, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है बेटा तो जाओ, मैंने जो अभी पढ़ाया फॉर्मूले वाली स्लाइड ओपन करो, थोड़ा सा पीछे करो, रिवाइंड करो वीडियो को, और रिवाइंड करने के बाद आप कहोगे तो ये पूरी स्लाइड में अपलोड भी कर दूंगा वीडियो में, बस कमेंट करके बोलो, बस मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेना वहां से, पूरा स्लाइड एज इट इज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी फॉर्मूला ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट। देखो ये फॉर्मूला है, देख पा रहे हो? ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का मैंने यूज किया बेटा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को लगाओ और आंसर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। आओ चलते हैं अपने स्लाइड पे और देखते हैं कि भाई अब इसके बाद क्या है। हाँ, तो अब आ चुका है प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन कार्डिनलिटी फॉर्मूला ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहते हो तो NA NB को ऐड करो एंड ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट करो, ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट करो। तो आओ जरा देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है अपने को,
सॉल्यूशन में गिवन दैट हमें पता है कि सेट ए हैज 50 एलिमेंट, यानी Na की वैल्यू बेटा 50 दे दिया, सेट बी हैज 40 एलिमेंट, Nb की वैल्यू बेटा 40 दे रखा, हाँ, एंड दे हैव 18 एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी कॉमन मतलब A इंटरसेक्शन B होता है बेटा, इसके एलिमेंट हो गए 18। क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक बी निकालना है। आओ निकालते हैं जरा। तो अगर ए सिमेट्रिक बी निकालना चाहते हो तो पहले फॉर्मूला यूज कर लो कि भाई ए सिमेट्रिक बी होता है Na और Nb का एडिशन एंड ट्वाइस ऑफ बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन बी का सब्ट्रैक्शन। तो Na की वैल्यू बेटा 50 है प्लस Nb की वैल्यू बेटा 40 है, ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा हमारे पास 18 है। तो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये होगा 90, ये होगा 36, 90 में से 36 अगर निकाल दो तो कितने मिल जाएंगे बेटा? 54। आई बात समझ में? क्लियर? एनी डाउट हो तो बोलो। है ना आसान? तो यहाँ पे कुल 54 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो मान लेते हैं अगर कि हमारे पास 50 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, 40 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, 18 बच्चे दोनों पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो या तो मैथ या तो फिजिक्स पढ़ते हैं, दोनों ना पढ़ते हो, तो वो संख्याएं हैं बेटा 54। क्लियर? आगे बढ़ो। आओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। यहां पे क्या दे रखा है हमारे पास? यहां पे मेरे पास दे रखा है गिवन दैट, यहां पे दे रखा है 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अच्छा, क्लास को हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, वेरी गुड, यूनिवर्सल बोलते हैं। तो आओ हम बोलेंगे कि लेट द क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। तो अगर क्लास एक यूनिवर्सल सेट है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट यू जो है वो 60 है। 28 लाइक क्रिकेट को बेटा सी बोल देते हैं, सी का मतलब क्रिकेट वाला सेट 28 है। 25 लाइक फुटबॉल, तो बेटा फुटबॉल में हम भर देते हैं एफ नाम दे देते हैं, फुटबॉल में 25 हो गए। और 10 लाइक बोथ, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी बोलूं बेटा तो 10 लोग हैं। क्लियर? अब कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द टू गेम, मतलब दोनों में से एग्जैक्टली एक गेम, एग्जैक्टली मतलब या तो ये खेलते हो या तो वो खेलते हो, बट दोनों गेम ना खेलते हो, ये कहता है इसका मीनिंग। एग्जैक्टली वन गेम मतलब या तो फुटबॉल या तो क्रिकेट, बट दोनों कॉमन ना खेलते हो। तो इसके लिए सीधा सीधा उसने बोला कि सर निकाल दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी क्रिकेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, फुटबॉल। अगर ये निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन, दोनों का यही लगाओगे बेटा। तो आ जाओ जरा, क्रिकेट के सारे एलिमेंट 60 है, फुटबॉल के सारे एलिमेंट 28 है, माइनस ट्वाइस ऑफ इंटरसेक्शन 10 दे रखा है। तो जल्दी से करो, 60 प्लस 28 88 हो जाएगा बेटा। 88 में से 20 निकाल देना है बेटा, अगेन आपको मिल जाएगा 68। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कहने का मतलब कुल 68 बच्चे ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल खेलते हैं, दोनों गेम नहीं खेलते हैं। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आई बात समझ में? आओ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है, स्टेटमेंट्स में नहीं है। फाइनली जल्दी से सॉल्व करो। मजा आ रहा है हमें बच्चों, मजा आ रहा है मजा। तो मजा आ रहा है ना, तो थोड़ा खुल करके जियो बेटा। अगर इसको पढ़ने में, इसको मैथमेटिक्स के इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आ रहा है तो थोड़ा खुल करके जियो, खुल करके बोलो बेटा। आई बात समझ में? थोड़ा एनर्जी में आओ। एनर्जी में आओगे तो अपन भी और जोश में पढ़ाएंगे और एनर्जी में पढ़ाएंगे। आपका माहौल बना के रखेंगे मैथमेटिक्स का पूरा। डाउन नहीं होने देंगे, डिमोटिवेट नहीं होने देंगे बेटा। कमेंट करते जाओ, भर दो कमेंट सेक्शन में। आओ, तो यहां पे ये क्वेश्चन दे रखा है, Na की वैल्यू, Nb की वैल्यू दे रखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस की वैल्यू दे रखा है, इंटरसेक्शन पूछा है। तो रिलेशन की बात हो गई बेटा, रिलेशन की बात। अब ये वो रिलेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैंने पहले भी बता रखा है कि तुम रिलेशन मैथमेटिक्स में सोचो। तो यहां पे बेटा क्या दे रखा है? Na दे रखा है बेटा 75, Nb दे रखा है बेटा 65, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक बी दे रखा है बेटा 80, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बेटा जानना है मुझे। तो आओ जरा हम कहेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक बी जो होता है बेटा, क्या होता है? ए सिमेट्रिक बी का फॉर्मूला Na प्लस Nb
माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो दिया है वो रखो, जो नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सिमेट्रिक बी की वैल्यू 80 भर दो बेटा, एन ए की वैल्यू 75 भर दो बेटा, एन बी की वैल्यू 65 भर दो बेटा। ये निकालना है, इसको एज इट इज रहने दो। तो देखो यहाँ से 75 65 हो जाएंगे बेटा कितने 140, 140 को इधर भेज दो तो 80 माइनस 140 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये हो जाएंगे माइनस 60, माइनस 60 को माइनस 2 डिवाइड करेगा बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था, तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा डायरेक्टली मिल गया मेरे पास 30। कितने मिल गए 30 इज द राइट आंसर। क्लियर, 30 एलिमेंट होंगे टोटल। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालोगे तो 30 एलिमेंट आने वाले। एनी डाउट, होना ही नहीं चाहिए यार। मैं तो कह रहा हूं ना, इससे आसान चैप्टर तो मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, शक्ति केसर तिवारी से कुछ और नाम रख देना सोच के। इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता। बने बनाए फॉर्मूले, बने बनाए रेसिपी, बने बनाए मसाले हैं। सिर्फ अपने को कढ़ाई जलानी है, मतलब गैस जलानी है, कढ़ाई चढ़ानी है, उसमें पलट देने हैं, पूरा रेसिपी तैयार। आई बात समझ में? आओ इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्वे कराया गया। 100 पीपल वर आस्क्ड अबाउट रीडिंग बुक्स, यानी सेट ए में दे रखा है अपने को सीधा सीधा, गिवन दैट हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो 100 है, एंड वॉचिंग मूवी बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की बात अगर करें तो बेटा 60 है। लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, क्या बोला बेटा, अच्छा, इन अ सर्वे 100 पीपल वर आस्क्ड अबाउट रीडिंग बुक्स। अच्छा बेटा गड़बड़ हो गया, गड़बड़, जरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। सर्वे में टोटल लोग हैं 100, यानी यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं बेटा 100 लोग हैं। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 100 है। जो लोग बुक रीड करेंगे उनको ए बोलेंगे, जो लोग क्या करते हैं वॉच करेंगे मूवी उनको बी बोलेंगे। अब इनके जरा एलिमेंट की बात करा जाए तो 60 पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है बेटा? एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, गलत। ऐसे कमेंट करोगे तो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब या तो ये या तो ये या तो दोनों, मतलब आपको दे रखा है यूनियन। यूनियन का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपको दे रखा है 60 और कहा जा रहा है 20 पीपल लाइक बोथ। तो 20 पीपल लाइक बोथ का मतलब बेटा इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 20 है। हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द टू। एग्जैक्टली का मतलब या तो ये या तो वो, बट दोनों लाइक नहीं करना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ए और बी की तो वैल्यू ही नहीं है, ए और बी की वैल्यू नहीं है, तो ए और बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे? आओ जरा बात करते हैं। तो बेटा अगर ए और बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, ए और बी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आओ। हमें पता है वी नो दैट, बहुत दिमाग से निकालेंगे बेटा। वी नो दैट, देखो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी की, ये तो दिया नहीं है यार, ये तो दिया नहीं है ना, ये तो दिया नहीं। ओके, ये नहीं दिया तो इसको लगाएंगे नहीं। मेरे पास एन ए है, नहीं है। मेरे पास एन बी है, जी नहीं है। मेरे पास ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यूज करूंगा तो वहां एन ए एन बी दोनों आएंगे, एन ए एन बी दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब निकाल लेते हैं बेटा, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो कि वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अगर ए यूनियन बी की वैल्यू रख दो बेटा 60, एन ए प्लस एन बी एज इट इज रहने दो बेटा, और इसकी वैल्यू रख दो ए इंटरसेक्शन बी की 20। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये इसमें जरा पार्टीशन करो, पहले इसमें पार्टीशन करो कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एन ए प्लस एन बी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप कहोगे -20 उधर से इधर आएगा तो 60 + 20 बिकम 80। ये हो गए बेटा एन ए प्लस एन बी की वैल्यू। क्या चाहिए मुझे? एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए। एग्जैक्टली वन ऑफ द टू का मतलब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक बी अगर अब आपको निकालनी है तो फॉर्मूला यूज करोगे एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए प्लस एन बी की पूरी वैल्यू बेटा 80 है, ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहां लिखे हो बेटा? ये लिखे हो, कर दो इसमें से, तो मेरे पास आ गया कितना 80 माइनस 40 विच इज 40। तो यही लोग हैं 40 लोग हैं जो एग्जैक्टली वन ऑफ
एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट में से, सॉरी टू थिंग्स, रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवी, इनमें से कोई तो एक लाइक करते हैं। आई बात समझ में? 80 - 40 = 40, 40। क्लियर? तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाने का था, बट अगर आप दिमागदार हो, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में एबिलिटी रखते हो बेटा ना, तो आप इसको यूं सॉल्व कर ले जाओगे। क्या मुझे प्रॉब्लम हुई? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ देखो, मैथ्स के जो प्रॉब्लम है ना बेटा, ये सारे यूनिक प्रॉब्लम होते हैं। हमने पास्ट में तो कभी सॉल्व किया नहीं होता, हमारे सामने तुरंत आते हैं ये क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है, और ये स्ट्रैटेजी विद इन द सेकंड तैयार करनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम लगाएंगे तो प्रॉब्लम और भी है, बहुत सारे इसके बाद प्रॉब्लम है, उनमें टाइम कैसे दे पाओगे? तो अपने को विद इन द सेकंड सोचना पड़ता है कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो जो बेस्ट अप्रोच होता है वो तुरंत लाके यहाँ पे पटक देते हैं, सॉल्यूशन आ जाता है। ऐसे आपको भी सोचना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच। लेट्स से आप दिल्ली से प्रयागराज जाना चाहते हो, सो देयर आर मेनी डिफरेंट रूट्स, बट कौन सा आप अप्रोच अपनाओगे? द अप्रोच, द रास्ता, द पाथ विच इज वेरी इजी, जिसका रोड बहुत अच्छा हो, जिसमें आप बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच सको दिल्ली से प्रयागराज, जिसमें कम फ्यूल खर्चा हो, जिसमें समय आपका कम लगे, दैट पाथ यू प्रेफर, वही रास्ता आप अपनाओगे। तो इसीलिए ऐसे मैथ्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हमें वो तरीका, वो अप्रोच अपनाना होता है दैट इज वेरी इजी टू अप्लाई हियर। डिप्लॉय करने में जो सबसे आसान हो उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसी को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप भी अपने आप को ऐसे इंप्रूव करते जाओ, स्ट्रांग बनाते जाओ, ताकि ऐसे प्रॉब्लम में आपको जरा सा भी आपके दिमाग में टेंशन नहीं आना चाहिए कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो इधर कि हमें दे रखा है सॉल्यूशन गिवन दैट, हमें दे रखा है बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3x + 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज व्हाट 2x + 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है x + 2, हमें दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी विच इज 4x + 12। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आओ जरा x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो हमने कहा वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक b का फॉर्मूला होता है दैट इज na + nb माइनस, ट्वाइस लगाओ बेटा, ट्वाइस लगाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे ए सिमेट्रिक b की वैल्यू रख दो बेटा 4x + 12, Na की वैल्यू देखो क्या दे रखा है, Na की वैल्यू दे रखा है हमारे पास कितना 3x + 4 प्लस Nb की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 2x + 8 माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन b की वैल्यू बेटा x + 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4x + 12, ये हो गया 3x 2x 5x और 8 4 12, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -4। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो देखो 4x + 12 = 5x, 5x - 2x करो बेटा, 5x - 2x करो, 5x - 2x बिकम 3x, 12 - 4 बिकम 8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 3x को इधर ले आऊंगा, तो 4x - 3x = 8 - 12। ये क्या हो गया भैया, ये तो नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्या, टाइपिंग, जी हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो आओ जरा चेंज कर देते हैं बेटा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। एक काम करो, इसको बोल दो 2, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे व्हाइट कलर से लिख देते बेटा, इसको ऐसा बना देते हैं, दिस इज 2 बेटा, इसको कर लेना बेटा, कर लेना, दिस इज 2 कर देते हैं। तो अगर इसको हम 2 कर देते हैं तो यहाँ हर जगह चेंज करना पड़ेगा, ये तो यहाँ पे हमने करा बेटा, यहाँ पे हमने करा 2 क्लियर, यहाँ भी चेंज कर लेना, यहाँ भी चेंज कर लेना, हो जाता है बेटा, हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक आध डिजिट चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। तो 2 बना लेना वहाँ पे, जैसे ही 2 बनाओगे तो यहाँ पे जरा सॉल्व करो, यहाँ पे जरा सॉल्व करो, ये पार्ट सॉल्व करो बेटा, ये पार्ट सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारे पास +2 है, अभी आ जाएगा कितना 8 - 2, ये बना बेटा x, और यहाँ पे 8 - 2 = 6। x की वैल्यू निकली कि नहीं बेटा, पॉजिटिव आई कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट नेगेटिव हो ही नहीं सकते।
तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा, 6 3 जा 18 प्लस 4 22, 6 2 जा 12 8 20, 6 प्लस 2 8 एलिमेंट, और यहाँ पे 6 4 जा 24 और 2 26 एलिमेंट, खत्म। तो ऐसे एक्सपर्ट बनो, हो जाता है कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक, किसी से भी, इंसान है ना तो होती रहती है मिस्टेक, करेक्ट कर लेना उसको, 2 बना लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस पे है बेटा, यूनियन ऑफ 3 सेट। यूनियन ऑफ 3 सेट क्या होता है जरा पढ़ते हैं बेटा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे यूनियन का है। यूनियन ऑफ 3 सेट का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना चाहते हो तो NA प्लस NB प्लस NC। थोड़ी देर पहले इस पे एक क्वेश्चन किया था, याद करो जरा। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस कर देना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आओ जरा करते हैं बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा यहाँ पे जो चीजें दी गई है पहले तो उसको लिखो। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, गिवन दैट हमें पता है एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है बेटा, 100 स्टूडेंट है। तो हम मानेंगे क्लास को यूनिवर्सल सेट, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the class is a number of elements in universal set, elements in universal set। आई बात समझ में? मेरी राइटिंग माइंड मत करना बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे NU की वैल्यू बेटा 100 है और मैथमेटिक्स जो लोग लाइक करते हैं यानी NM की वैल्यू बेटा 50 हो गया। जो लोग फिजिक्स लाइक करते हैं बेटा NP की वैल्यू लिख लो कितना, 45। जो लोग केमिस्ट्री लाइक करते हैं बेटा NC बोल दो, NC की वैल्यू हो गया 40। जो लोग दोनों मैथमेटिक्स फिजिक्स लाइक करते हैं उनको इंटरसेक्शन बोलेंगे, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, उसमें आएगा बेटा 25। जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री लाइक करेंगे उनको बोलेंगे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, उसमें आएगा बेटा 20 एलिमेंट। जो लोग केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लाइक करेंगे उनको बोलेंगे केमिस्ट्री इंटरसेक्शन और क्या लिखा है, मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें आ जाएंगे बेटा कितने, 15 एलिमेंट। ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। हमें कह रहा है 10 लोग सारे लाइक करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एफ दैट इज 10। हमें क्या पता करना है बेटा, हमें पता करना हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ है ना, केमिस्ट्री है नहीं फिजिक्स है, पी यूनियन मैथमेटिक्स। अगर ये निकालना चाहते हैं बेटा तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स। सबको ऐसे लिखते जाओ बस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स, फिर प्लस कर देना नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ। ये लिख दिया, आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, NC की वैल्यू बेटा देख रखो, NC कितना है, NC देख रखो 40 है, NP देख रखे हो 45 है, NM देख रखे हो 50 है, माइनस C इंटरसेक्शन M की वैल्यू बेटा 15, P इंटरसेक्शन M ये रखा 25। हाँ, C इंटरसेक्शन P बेटा, C इंटरसेक्शन P में 20 है बेटा, और प्लस कर देना है सारे इंटरसेक्शन को यानी 10 को। इवेल्युएट कर लो बेटा, 40 50 90 90 45 135 हो जाएगा बेटा। ये सारे ऐड करोगे 40 20 60 हो जाएंगे, लास्ट में 10 है तो 135। ऐसा करो, इसको -50 कर दो, 135 में से -50 कर लो बेटा, ऐसे 50 माइनस कर लो बेटा, तो 5 13 में से 5 8 यानी 85। कितने आ जाएंगे बेटा, 85 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर पाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर पाओ, वही है, वही काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ध्यान से देखा, क्या कर दिया, इसको इवेल्युएट करा, वैल्यू रख के इवेल्युएट किया बस। आओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो सेम है कि एक सर्वे में 150 पीपल है। कोई बात नहीं यार, होने चाहिए, सर्वे है तो पीपल तो होंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है, होने चाहिए। हमने कहा सर्वे का बोल देते हैं लेट द सर्वे इज यूनिवर्सल सेट, लेट द सर्वे SURVEY, सर्वे इज एन यूनिवर्सल सेट। तो अगर सर्वे यूनिवर्सल सेट है तो हमने कहा NU की वैल्यू जो है बेटा 150 है। फिर कहता है 70 लोग टी पसंद करते हैं तो NT की वैल्यू 70 हो जाएगी। फिर कहता है 65 लोग यानी कॉफी पसंद करने वालों की संख्या 65 है। फिर कहता है 60 लोग जूस लाइक करते हैं तो NJ की वैल्यू बना देते हैं बेटा कितना, 60। फिर कहता है 30 लाइक टी एंड कॉफी, यानी
इंटरसेक्शन टी एंड कॉफी कितने है बेटा 30 है। फिर कहता है 25 लाइक कॉफी एंड जूस, सी एंड जूस कितने बेटा 25 है। फिर कहता है बेटा 20 लाइक टी एंड जूस, तो टी एंड जूस कितने हो जाएंगे बेटा 20 हो जाएंगे। फिर कहता है 10 लोग तीनों, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी एंड कॉफी एंड जूस कितने है बेटा 10 है। हमें निकालना है बेटा क्या एटलीस्ट वन ऑफ टी कॉफी जूस, मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक चीज तो पीता हो, चाहे दो पीते हो चाहे तीनों पीते हो, बट कोई ना कोई एक तो पीने वाला होना ही चाहिए, ऐसा लोग पता करो। तो हमें सीधा सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी यूनियन जे पता करना है। फॉर्मूला बनेगा एन टी एन सी एन जे माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ क्या लिख देते हैं सी इंटरसेक्शन जे लिख देते हैं बेटा, सी इंटरसेक्शन जे लिख देते हैं माइनस सी इंटरसेक्शन अभी अपना क्या रह गया टी और जे रह गया ना, हाँ टी और जे रह गया बेटा लिख लेना, एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन कॉफी इंटरसेक्शन जूस। अब इसमें वैल्यू डिप्लॉय कर दो बेटा, वैल्यू पुट कर दो। एन टी की वैल्यू बेटा 70 है, एन सी की वैल्यू बेटा 65 है, एन जे की वैल्यू बेटा 60 है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी बेटा 30 है, फिर 25 है, फिर कितना आया 25, टी इंटरसेक्शन जे में बेटा 20 एलिमेंट है, और एट द एंड में इसकी वैल्यू तो 10 है। जैसे ही रखा देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा 70 और 60 मिलके 130, 130 में से 65 ऐड करा तो 195। इधर से बेटा कितने हो जाएंगे 30 20 50, 50 और 25 75 हो जाएंगे ऐड होके, और ये बन गया 10, तो बेटा ये बन गया 205, 205 में से 75 निकाल दिया, सीधा सीधा 130 आ जाएंगे। 130 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? क्लियर, डन, एनी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करो, हो तो तुरंत कमेंट करो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए यार। दीज आर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। if you are having all the values then just put it in the formula, obtain the required result, खत्म। इतना सही तो है, और क्या करना है। क्लियर, आओ जरा देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन तो नहीं हमारे पास, हमारा लेक्चर एंड हो चुका है। तो अब आ चुके हैं फाइनल स्लाइड पे, जो कि हमारा स्लाइड कह रहा है कि भाई हमें सब्सक्राइब कर दो। तो बेटा आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। सारी की सारी जितने भी टॉपिक्स थे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स थे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स थे। तो एक बार सब वीडियो को देखो, पिछली वीडियो को एक बार रिवाइज करो, पॉज करके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करो, और अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव बनाओ। जल्दी आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 5, जिसमें इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बताऊंगा, जो कि होगा वेन डायग्राम बेस्ड। क्लियर, तो वो भी पढ़ाने वाला हूं आपको। तब तक के लिए आप क्या करो, अपने दोस्तों को बताओ, एक बार अपने सारे कॉन्सेप्ट इंप्रूव बनाओ, अपने दोस्तों को कहो कि इधर आए, मैथमेटिक्स के चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे सारी की सारी चीजें, मैथमेटिक्स के सारे जेई प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स आपके टॉपिक हो, प्रॉब्लम हो, उसे यहाँ आसान बनाया जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।